हेलो एवरीवन। आज ये जो क्वेश्चन है ये थर्मल कंडक्टिविटी का है और ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी का सेंस बताएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उससे टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे आता है। तो इसमें दो रॉड दे रखी हैं, कॉपर की और स्टील की दे रखी है। एक तरफ टेम्परेचर T1 है, एक तरफ T2 है। कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो कह रहा है ग्राफ कौन सा वाला आएगा। ओके, तो ग्राफ पहले तो आप ये देख लीजिए, अगर हम एक लेंथ के लिए बोले तो स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि के कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट नहीं होता तो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो पहले तो हम फूरियर्स लॉ, जो कि हम हीट कंडक्शन के लिए लिखते हैं, वो ये लॉ होता है क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्यू के ऊपर डॉट का मतलब रेट है, इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं माइनस क्यू डॉट रेट है ये ऊपर, वॉट में इसकी यूनिट होगी, और के इंटू ए। तो देखिए स्लोप तो नेगेटिव आने वाली है, तो दोनों ग्राफ में स्लोप नेगेटिव ही आएगी यहाँ पे। तो जो ये वाला पार्ट है, जिसका ये वाला पार्ट हम कंपेयर करते हैं, क्यू डॉट सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्यू डॉट आपका सेम होगा। कॉपर का आपका क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है स्टील से। सो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी स्टील से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो ये वाली साइड है डी टी बाई डी एक्स, ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए आएगी, ज़्यादा नेगेटिव स्टील के लिए आएगी। स्टील के लिए ज़्यादा नेगेटिव आएगी, स्टील के लिए ज़्यादा नेगेटिव आएगी, तो इसका ये मतलब है स्लोप ज़्यादा होगी। नेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मैथमेटिकली स्लोप फिर ज़्यादा किसकी होगी, आपका कॉपर वाले की होगी। बिकॉज ऑफ माइनस साइन फिर आपका देख लीजिए यहाँ पे, देखिए वो माइनस साइन की वजह से, देखिए मैं फिर बता देता हूँ, -4 और -2 में से -2 आपका बड़ा है, इसलिए मैंने आप लिखा ग्रेटर देन। स्टीपर वाइज अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा स्टीपर आपकी स्टील की ही आएगी। ऑप्शन 4 जरा चेक कर लीजिए आप। अब मैं आपको कुछ क्लियरिटी देता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग। थर्मल कंडक्टिविटी का सेंस क्या है। अगर आपका के ज़्यादा है, मान लीजिए कोई रॉड है जिसका कि के ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके जिस एंड पे टेम्परेचर लगातार यूनिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। मीन्स इतनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है कि अगर ये एंड 100 पे है तो ऑलमोस्ट उसके बगल वाले जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो भी उसी के आसपास के टेम्परेचर के होंगे। मीन्स टेम्परेचर में यूनिफॉर्मिटी आएगी थोड़ी, मीन्स सेम सेम टेम्परेचर रहेगा। ये 100 पे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 100 पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और बेटा इसमें आपका क्या है ना कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है, देखो कितनी ज़्यादा कर दी मैंने। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताइए, 100 इतनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी के सब जगह टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है टेम्परेचर ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर के आसपास रहता है।